गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 29 मई 2020 और हमारा द्विघात समीकरण चल रहा है। ये अंतिम एक्सरसाइज द्विघात समीकरण की, और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप नियमित पढ़ाई कर रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे अपने घर में बैठ के। तो ये प्रश्नावली 4.4 यह पहला सवाल, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति माने मूलों के लक्षण। मूल किस प्रकार के होंगे, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये पहला सवाल है 2x² - 3x + 5 = 0। तो देखिए, इस दिए हुए द्विघात समीकरण की तुलना हम ये मानक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करते हैं। तो यहाँ से हमें a = 2, b = -3 और c = 5 मिल जाता है। तो अब हम विविक्तिकर का मान निकालते हैं, क्योंकि मूलों के लक्षण जो हैं, द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण उसके विविक्तिकर पर निर्भर करते हैं कि किस प्रकार के हैं, वास्तविक हैं या वास्तविक नहीं है, अवास्तविक हैं, किस प्रकार के मूल हैं, वो विविक्तिकर b² - 4ac से पता लग जाएगा। तो विविक्तिकर = क्या होता है, b² - 4ac। d से भी व्यक्त किया जाता है विविक्तिकर को, कैपिटल D = b² - 4ac भी लिख सकते हैं, या आप सिंपल विविक्तिकर = b² - 4ac लिख सकते हैं। इसमें मान रखिए -3 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 5, तो -3 का स्क्वायर हो गया +9 और -40, 4 दूनी 8 पंजे 40, -40 हो गया। तो ये 9 ऋण 40 कितना आ गया, 31। देखो, विविक्तिकर का मान नेगेटिव आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। b² - 4ac = -31, और -31 जो है 0 से छोटा है। जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक हैं वो सब 0 से छोटे हैं। -1, -2, -3, -4, -5 अप टू सो ऑन, ये सारे 0 से छोटे हैं, ये आप ध्यान रखना। तो लेस देन 0 लिख दिया हमने। अब जब b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो गया, तो ये देखिए विविक्तिकर का मान ऋणात्मक अर्थात 0 से छोटा है, तो हम लिखेंगे समीकरण के मूल वास्तविक नहीं हैं, अर्थात समीकरण के मूल ज्ञात करना यहाँ पर संभव नहीं है ना। तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए काल्पनिक है। तो यहाँ पर हम समीकरण के मूल ज्ञात करना संभव नहीं है हमारे लिए, तो ये वास्तविक नहीं है समीकरण के मूल। तो ये इतना ही हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन है इसका, देखिए 3x² - 4√3 × x + 4 = 0। अच्छा, समीकरण के मूल वास्तविक तभी होंगे जब विविक्तिकर का मान या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ा कोई भी धनात्मक पूर्णांक आ जाए, तभी विविक्तिकर का मान वास्तविक होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ऋणात्मक आता है विविक्तिकर का मान, तो आप देखेंगे कि उसके मूल वास्तविक नहीं होते हैं, ये आपने ध्यान देना है। काल्पनिक होते हैं, उनकी हम कल्पना कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा है। तो यहाँ से तुलना कर लो, ax² + bx + c = 0 से a = 3, b = -4√3 और c = 4। अब विविक्तिकर निकालेंगे। विविक्तिकर = b² - 4ac, b² का मान रखा -4 √3 का होल स्क्वायर, -4 × a का मान रखा 3 × c का मान रखा 4। तो अब देखो, ऋण 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16, ऋण का स्क्वायर धन, और वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, और 16 तियां 48, ऋण 4 तियां 12 चौको 48, 48 ऋण 48 कितना हो गया, 0। तो विविक्तिकर का मान क्या आ रहा है, 0, अर्थात b² - 4ac का मान 0 आ गया। जब विविक्तिकर का मान 0 हो जाता है तो समीकरण के मूल वास्तविक भी होते हैं और समान भी होते हैं, बराबर भी होते हैं। तो जो समीकरण के मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। वास्तविक माने जिन्हें हम ज्ञात कर सकते हैं, तो और बराबर भी होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। तो अब द्विघात समीकरण, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, x = -b + √(b² - 4ac होल अपॉन 2a। तो x = ये देखो माइनस, और b का मान है -4√3 रख दिया हमने, और प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ गया, 0 का अंडर रूट 0, तो ये माइनस माइनस का प्लस हो गया 4√3 प्लस माइनस 0/6। अब इसके दो मूल आ रहे हैं, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे, तो x बराबर 4√3 प्लस 0/6 और दूसरा x इज इक्वल टू 4√3 माइनस 0/6। अब ये देखो प्लस 0 करेंगे तो यही आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4√3/6 और माइनस 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 4√3/6। अभी कैंसिल हो रहा है, देखो 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो ये रह गया 2 वर्गमूल 3/3 और ये x इज इक्वल टू यहाँ पर भी कट गया, तो 2 वर्गमूल 3/3। दोनों मूल समान आ गए हैं। कब? जब विविक्तिकर का मान 0 हो जाता है, तो दोनों मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, तो ये समान है और वास्तविक भी हैं। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन आप कर सकते हैं, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या आ गया 2, b इज इक्वल टू माइनस 6, c इज इक्वल टू 3, तो विविक्तिकर का मान निकालेंगे b² माइनस 4ac, b का मान है माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो ऋण 6 का स्क्वायर 36, ऋण 4 दूनी 8 24, 36 ऋण 24 कितना हो गया 12, ग्रेटर देन 0। 12 जो है ये धनात्मक है जो कि 0 से बड़ा है, तो देखो विविक्तिकर b² माइनस 4ac का मान 12 ग्रेटर बड़ा है 0 से जो कि धनात्मक है, तो इसका मतलब समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, अलग अलग होंगे, बराबर नहीं होंगे इस समय वो। तो द्विघाती सूत्र लिखा आपने, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a और x इज इक्वल टू माइनस b का मान माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12/2 गुणा 2, तो ये आ गया 6 धन ऋण 12 को लिख लिया हमने 4 गुणा 3/2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2 और 3 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वर्गमूल के अंदर ही रहेगी ये, तो 2 वर्गमूल 3 हो गया, तो x बराबर यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया इसमें और इसमें 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 2 3 6 3 धन ऋण वर्गमूल 3/4। अब ये 2 और 2 कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 दूनी 4, तो क्या रह गया x इज इक्वल टू एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस √3/2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस √3/2। तो समीकरण के मूल ये आ गए हैं, दोनों वास्तविक हैं लेकिन अलग अलग हैं। वास्तविक का मतलब कि समीकरण के मूल परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर दोनों अपरिमेय मूल हमको प्राप्त हो रहे हैं जो कि वास्तविक भी हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनको आप जरूर करें। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसके 2 मूल बराबर हों। अब 2 मूल बराबर हों माने समीकरण के विविक्तिकर द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान 0 होना चाहिए। तो देखो यह 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a इज इक्वल टू आ गया आपका 2, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 3। तो समीकरण के मूल बराबर होंगे जबकि b² माइनस 4ac का मान 0 हो जाए, तो b² माइनस 4ac को 0 के बराबर कर देना है, तो मतलब विविक्तिकर का मान 0 अर्थात b² माइनस 4ac बराबर 0। मान रखो ac का मान रखो, b का मान है k, तो k² माइनस 4 इंटू a का मान 2 और c का मान 3, तो 4 गुणा 2 गुणा 3, तो k² माइनस 4 दूनी 8 24 बराबर 0, तो k² बराबर 24, तो k इज इक्वल टू 2 मान मिलेंगे इसके, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, तो प्लस माइनस का चिन्ह भी लगाएंगे, 2 मूल मिलेंगे हमको, तो प्लस माइनस वर्गमूल 24, तो k बराबर प्लस माइनस देखो 24 के गुणनखंड कर लिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो इस तरह से ये 2 का पेयर आ गया, जोड़ा आ गया, इसका वर्गमूल आ गया 2 और अंदर रह गया 2 3 6, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6, मतलब k का मान धन 2 वर्गमूल 6 भी हो सकता है, k का मान धन 2 वर्गमूल 6 भी हो सकता है और k का मान ऋण 2 वर्गमूल 6 भी हो सकता है। इस तरह से ये क्वेश्चन है। इसका सेकेंड पार्ट
ये देखिए के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो के एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ब्रैकेट खोल दिया, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर देखो ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू माइनस 2k, ये देखो सी इज इक्वल टू 6। तो समीकरण के मूल बराबर होंगे, जबकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अर्थात विविक्तिकर का मान 0 हो जाए, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाए। तो बी का मान रखो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान k इंटू सी इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस 2k का होल स्क्वायर हो गया 4k स्क्वायर माइनस देखो 4 छक्का 24k बराबर 0। तो अब यहाँ से 4k कॉमन ले लिया हमने, तो 4k कॉमन लिया, अंदर बचा k माइनस 6, 4k इंटू के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो या तो 4k का मान 0 होगा या k माइनस 6 का मान 0 होगा। तो यदि 4k इज इक्वल टू 0 या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो जब 4k 0 के बराबर है तो k का मान 0 होगा, या जब k माइनस 6 0 के बराबर है तो k का मान 6 होगा। तो इसका मतलब k के दो मान आ गए, k बराबर 0 और k बराबर 6, ये दो मान यहाँ आ गए हैं। एक प्रश्न संख्या 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। छोटे मोटे सवाल हैं, आपको इन पर अभ्यास कर लेना चाहिए कि क्या आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है हमने। आम की बगिया माने आम का बगीचा बनाना, बगिया माने बगीचा। तो मान लिया हमने चौड़ाई, मान लिया हमने माना चौड़ाई x मीटर है। अब लंबाई क्या है, चौड़ाई का दुगना है, तो लंबाई इज इक्वल टू 2 गुना चौड़ाई बराबर चौड़ाई x मान ली, तो 2x मीटर जो है इसकी चौड़ाई हो गई, लंबाई हो गई 2x मीटर और चौड़ाई को मान लिया हमने x मीटर। अब देखो बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है 800, तो लंबाई कितनी है 2x और चौड़ाई कितनी है x, तो 2x गुणा x बराबर 800, तो 2x गुणा x माने 2x स्क्वायर बराबर 800, तो x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, तो x स्क्वायर बराबर 400। और तो जब x का मान निकालेंगे यहाँ हम, तो प्लस माइनस अंडर रूट 400, तो 400 का वर्गमूल कितना आ गया 20, तो प्लस माइनस 20 माने x के दो मान आए, x बराबर 20 और x बराबर ऋण 20। लेकिन ऋणात्मक मान यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि x बराबर ऋण 20 नहीं हो सकता है, लंबाई को ऋणात्मक नहीं लिया जाता है। तो ऋणात्मक मान छोड़ने पर ऋणात्मक मान यहाँ स्वीकार्य नहीं है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। x बराबर 20, तो x माने चौड़ाई कितनी आ गई उसकी 20 मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x, 2x माने 2 इंटू एक्स का मान आ गया 20, तो 20 दूना 40 मीटर। तो दी हुई बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई 40 मीटर व चौड़ाई 20 मीटर है। इस तरह से ये क्वेश्चन आप लगाते रहें और करते रहें, अभ्यास लगातार जारी रखें आप अपना गणित में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट टर्न को आपको समांतर श्रेणी बताया जाएगा। धन्यवाद।